सर्वाइकल के बारे में बताइए, मरीज को जी। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? जैसे हाथों में, हमारी गर्दन के पीछे थोड़ी स्टिफनेस, जैसे हम मूवमेंट करते हैं, जैसे कोई काम करते हैं या थोड़ा सा ऐसे नीचा देखते हैं तो हमें यहाँ से भारी लगेगा। जब थोड़ा सा बढ़ जाता है, हाथों में अकड़ाहट बहुत ज़्यादा, जी। खास करके इन 3 उंगलों में आती है। अच्छा, मतलब ये मोबाइल इसमें बड़ा कारण है। उसको गलत पोस्चर में और गलत तरीके से ज़्यादा टाइम करोगे तो सर्वाइकल होगा ही होगा। उसमें हमारी निगाह भी लग रही है और हमारा ब्रेन भी लग रहा है, तो हमें सर्वाइकल होने की ज़्यादा संभावना है। ज़्यादा पिल्लो, बड़ा पिल्लो लोगे तो होगा सर्वाइकल। तो भी चक्कर आ रही है, लेट रहा है तो सब कुछ घूम रहा है, खड़ा हो रहा है तो दिक्कत आ रही है, आंखों के आगे अंधेरा भी आ रहा है और बहुत भयंकर दर्द होने लगता है जहाँ पे 100 में से 95 लोगों को इन जो आपने काम बताए है सर्वाइकल। दोस्तों, आज के सोशल मीडिया के युग में यहाँ हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है रोगों के बारे में, और ज़रूरी नहीं कि वो सारी सही है या सारी गलत है। लेकिन हमारे पिछले कुछ वर्षों के अनुभव में ये आया कि कुछ पेशेंट अपने रोगों के बारे में सोशल मीडिया से बहुत भ्रांति बना लेते हैं, बहुत वहम बना लेते हैं। रोग होता है छोटा सा, उनके मन में बड़ा उसका आडंबर बन जाता है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया। तो हमें स्ट्रिक्टली बंद करना पड़ता है कि सोशल मीडिया पे आप अपने रोग के विषय में नहीं देखोगे, क्योंकि पता नहीं ना क्या सटीक जानकारी है। और वहीं जब कोई सटीक जानकारी मिल जाती है किसी रोग के बारे में, तो वो समझ लो जानकारी नहीं, वो आपके रोग को ठीक करने का समय है। वो रोग को ठीक कर देती है सही जानकारी, गलत जानकारी बढ़ावा दे देती है। तो हमारा हमेशा ही ये लक्ष्य रहा है, हमारा मंतव्य रहा है कि हम इस माध्यम से आपको सही पुख्ता आयुर्वेद की जिस पे मोहर हो वो जानकारी दें। और बहुत से मरीज आकर हमें बताते भी हैं कि वैद्य जी, आपका ये नुस्खा सुना था, आचार्य जी आपकी ये विधि देखी थी हमने, और हम आज तंदुरुस्त हो गए। खासकर विदेशों में बैठे जो सज्जन हैं, उनको जब हमारा कोई नुस्खा मिलता है और इधर से वो जड़ी बूटी कहीं से भी मंगवा के अपना इलाज कर लेते हैं, तो बहुत मन खुश होता है। उसी कड़ी के तहत आज सर्वाइकल के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है आप सर्वाइकल को पिन पॉइंट तक समझ जाएंगे और घर बैठे अपना इलाज कर पाएंगे। वैद्य जी, जी। सर्वाइकल के बारे में बताइए। सर्वाइकल जो है जी। किस कैटेगरी में आता है? बात पित्त कफ की किस कैटेगरी में रखेंगे? वात व्याधि है बात आचार्य जी। व्याधि है। जी। और साथ ही फिर इसके जो शुरुआती लक्षण हैं, जब जी। बढ़ जाने पर क्या लक्षण होते हैं, मरीज को जी। क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो सारे लक्षण बताइए ताकि मरीज समझ जाए कि मुझे सर्वाइकल है। जी। उसके बाद इलाज के बारे में बात जी। करेंगे। शुरुआत में तो हमें थोड़ी स्टिफनेस, जी। जैसे हाथों में, हम्म। हमारी गर्दन के पीछे, हम्म। तो ये चीज़ें थोड़ी स्टिफनेस, जैसे हम मूवमेंट करते हैं, जैसे हम इधर-उधर देखते हैं या कोई काम करते हैं या थोड़ा सा ऐसे नीचा देखते हैं तो हमें यहाँ से भारी लगेगा, हम्म। स्टिफनेस लगेगी, मूवमेंट में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी। हम्म। जहाँ हम कुछ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सर भारी हो गया और आँखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है। हम्म। जहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं तो लग रहा है। ये तो हम्म। हो गए इसके इनिशियल स्टेज पे जो सिम्पटम्स हैं। हम्म। जब थोड़ा-सा बढ़ जाता है, तो फिर हाथों में नमनेस आनी शुरू हो जाती है। हाथों में अकड़ाहट बहुत ज़्यादा, जी जी ख़ास जी। करके इन 3 उँगलों में आती है ये, और अंगूठे में भी आ जाती है और दर्द होने लगता है। कई बार जी। हमारी बाजू में दर्द होने लगता है। अच्छा मैं जी, जो कुछ मरीज आकर बताते हैं कि हम ऐसे सोए थे और ये बाजू सो गई, हाँ, ये भी सर्वाइकल वो से होता है। सर्वाइकल के कारण होता है? नेचुरली नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम। वीक हो जाता है और सर्वाइकल से ये चीज़ होती है। अच्छा। अच्छा, आँखों में जो लोग बताते हैं कि मुझे बड़ी दिक्कत होती है, हाँ, स्ट्रेन वो मैंने बताया आपको कि वो हुँ, सेकंड स्टेज है। अच्छा। तो आँखों में स्ट्रेन पड़ रहा है हुँ, और ज़्यादा पड़ रहा है। आप पढ़ रहे हैं, जब भी आपका माइंड, नर्वस सिस्टम और आँखें इन्वॉल्व होंगी जिस काम में भी, जैसे कुछ याद करना है, पढ़ना है, हुँ, कुछ आप मोबाइल पे देख रहे हैं जिसको आप दिमाग लगा रहे हैं, अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हुँ, स्ट्रेन पड़ेगा। जहाँ आप थक रहे हैं जल्दी, हुँ। तो ये उसकी सेकंड स्टेज है। अच्छा, चक्कर जो आते हैं? फिर चक्कर आते हैं तो जो बहुत बढ़ जाता है जी, तो अभी अच्छा। चक्कर आ रहे हैं। हुँ, लेट रहा है तो सब कुछ घूम रहा है, खड़ा हो रहा है तो दिक्कत आ रही है, हुँ, आँखों के आगे अंधेरा भी आ रहा है हुँ, और बहुत भयंकर दर्द होने लगता है जहाँ पे
अच्छा, यहाँ दर्द हाँ, होता है? हिला नहीं जा रहा, ऐसे बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही हुँ। और बैठने से भी दिक्कत आ रही है। जी, जो पहले ना कॉलर सा लगा, आज से 10-15 वर्ष पहले, 20 वर्ष की मैं बात करूँ पहले, अभी भी लगाते हैं लोग। नहीं वो कॉलर सा पहले तो बहुत रेयर दिखता था, कहीं-कहीं भीड़ में चले गए या बहुत जहाँ मतलब देखने को मिला, और बड़ा अजीब लगता था। आजकल जी, तो वो कॉमन हो गया। कॉमन हो गया वो आजकल ये लाइफ़स्टाइल का रोग हो गया ना। पहले अच्छा, कहाँ इतने लोग देखते थे मोबाइल को घंटों भर। अच्छा मतलब ये मोबाइल इसमें बड़ा कारण है? मोबाइल भी है गलत पोस्चर में बैठने से। देखो, अगर आप गलत पोस्चर में बैठकर एक्टिविटी में हुँ, आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व है, नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है और फिजिकली भी आप इन्वॉल्व हैं। हुँ। उसको गलत पोस्चर में और गलत तरीके से ज़्यादा टाइम करोगे तो सर्वाइकल होगा ही होगा। अच्छा, जैसे कोई काम है, सपोज़ कोई मतलब सपोज़ आप देखो, हाँ, जिसका काम ही उस पे है, कंप्यूटर पे है, जी, उसको करना है, उसको साथ में दिमाग भी उसका लग रहा है ना, लग रहा कोई है। कोई काम कर रहा है वो। जी, तो ये तो है नहीं कि बैठा ऐसे-ऐसे कर रहा है, वो दिमाग से कुछ सोच के ही लिखेगा या जी, करेगा जो भी, जी, कोई डिज़ाइन कर रहा है, जी, कुछ जी, भी कर रहा है। जी। और नर्वस सिस्टम भी उसका इन्वॉल्व हो गया, नेचुरली सब आँखें कुछ इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व है। और जी। फिज़िकली एक्टिविटी उतनी नहीं है, हाथों की हो रही है जस्ट। तो फिर वो मतलब वो कैसे अपने को 95 100 में से 95 लोगों को इन जो आपने काम बताए है सर्वाइकल। के जी, नहीं, फिर वो कैसे ध्यान रख उनको पाएँगे एक्सरसाइज फिर? रोज़ करनी पड़ेगी, हुँ, कुछ चलो ना इस कुछ। पे मैं बाद में आऊँगा। जी, जी। पहले कुछ और लक्षण मैं चाहता हूँ कि आप बता दें कि क्या और क्या होता है पेशेंट को? और होता है कई बार क्या होता है कि जो सिर दर्द होता है, सिर दर्द भी होने लगता है इससे। इसी से होने इसमें लगता है। इससे कानों में आवाज़, कानों में सुनने की दिक्कत आने लगती है, टिनिटस हो जाता है, साँ-साँ, टी-टी कुछ ऐसी आवाज़ें कानों में आने लगती हैं कई बार। और कई बार हमें लगता है कि यार मैं अभी उठा हूँ तो आँखों के आगे अंधेरा आ रहा है। अच्छा, वो भी सर्वाइकल के वो भी कारण है? सर्वाइकल के कारण हो जाता है। हुँ, और हुँ। कई बार बहुत भयंकर दर्द बाजू में होने लगता है। लेफ्ट हुँ। साइड भी और राइट साइड भी कई बार होने लगता है। नहीं, वो तो हार्ट का भी होता है कई हाँ, बार। हो जाता है लेकिन सर्वाइकल से भी होता है। हार्ट का तो है एक अलग चीज़ है। हुँ, कई बार देखो आप अब हार्ट की बात आपने की, हुँ। कई बार यहाँ दर्द होता है दोनों तरफ। कॉलर के यहाँ कॉलर जो के, हाँ, जो कॉलर है हमारा हमारा, हंस जिसे बोलते हंस हैं, बोला जाता है। वहाँ से लेकर इधर तक ऐसे दर्द होता है। हुँ, तो वो सर्वाइकल से हो जाता है। कई बार कई लोग सोचते हैं जिनको लेफ्ट साइड हो गया सपोज़ ये, हुँ, हंस की साइड सर्वाइकल से दर्द, हुँ। वो तो नेचुरली सोचेगा कि हार्ट की प्रॉब्लम आ गई कोई ना कोई। हाँ, डरते हैं लोग, आके डरते हैं लोग। बताते हैं। हाँ हाँ, जी, हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि ये लक्षण बता दिए, अब कारण पे थोड़ा आएँ, कि क्या-क्या कारण रहते हैं? कारण तो मैंने आपको बताए हैं कॉमन, गलत पोस्चर में बैठकर जिस चीज़ में हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व है, आँखें भी इन्वॉल्व हैं, नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है, फिज़िकली भी हम इन्वॉल्व हैं, तो उसको गलत पोस्चर में ज़्यादा टाइम तो वो होगा ही होगा जी, जी, सर्वाइकल। जी। जैसे हम मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल पे कोई फ़िल्म देख रहे हैं, उसमें हमारी निगाह भी लग रही है, आँखें भी लग रही हैं और हमारा ब्रेन भी लग रहा है, हुँ, तो हुँ। हमें सर्वाइकल होने की ज़्यादा संभावना है। अच्छा, जो लेट के देखते हैं फिर मोबाइल? उनको तो होगा ही होगा, अगर हुँ, लेट हुँ। कर मोबाइल देखोगे तो होगा। हुँ, हुँ, हुँ। ज़्यादा पिल्लो, बड़ा पिल्लो लोगे तो होगा सर्वाइकल। नहीं, बच्चे तो बहुत है, बच्चे क्या बड़े भी बड़े भी सभी लोग हैं आजकल, तो घर पे बच्चे आते हैं तो खाना खाते हैं तो मोबाइल देखकर खाते हैं। तो मतलब ये चीज़ें कहीं न कहीं तो सोसाइटी में दिक्कत दे रही देखो है ना, जी, तो मोबाइल तो नहीं बंद हो सकता। जी, आप इसका इलाज बताइए। इसका इलाज देखिए, अगर हम पहले तो एक मालिश, जो भी लोग ये काम हर रोज़ कर रहे हैं, हुँ। उनको मालिश यहाँ से हमारी मतलब हाफ बैक से ऊपर को, अच्छा, कोई भी ऊपर की तेल, तरफ करनी है मालिश, बिल्कुल, आराम से करनी है, आराम ज़्यादा से। जोर तेल नहीं लगाना। कौन-सा यूज़ करना है? तेल सरसों का ले लो, नारियल का ले लो, अगर मेडिकेटेड लेना है तो महानारायण तेल ले लो, महाविश्वकर्म तेल ले लो, हुँ। जैतून का तेल ले लो, अच्छा, कोई भी तेल लिया जा कोई सकता भी है अच्छा तेल जो नॉर्मली। थोड़ा-सा गर्म हो, तिल का तेल और अच्छा है, मतलब उससे अच्छा, ये दिक्कत कितना है। टाइम ये मसाज करनी चाहिए? 15-20 मिनट, 15-20 मिनट करनी चाहिए। जी, 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 जी। जी। और कोई एक्सरसाइज़? एक्सरसाइज़ देखो, जो हमारा ये है, हुँ। ठोडी पे, हाँ जी। ठोडी पे, हाँ, इसको नीचे को दबाना है और हाथों से ऊपर को, ऐसे, अच्छा, विरोधाभास हाथों करना से है। ऊपर करना है हाँ, और किसी गर्दन टेबल पे से रख लो, नीचे को। जैसे डाइनिंग टेबल है जो इस लेवल पे हो, ऐसे अच्छा, हो। किसी भी कोई भी टेबल हो, ऐसे हाँ, करना है बस, दोनों दोनों इकट्ठे, हाथों से। हाँ, इसको ऐसे अच्छा। पूरा, हाँ जी, नीचे से ऊपर को जो और ऊपर से नीचे। जी, गर्दन से नीचे को, हाँ, हाथों से ऊपर को हाँ, उठाना है। हुँ, अच्छा ज़ोर लगाना होता है इससे, हुँ, हुँ। तो इससे बहुत इंस्टेंट फ़र्क पड़ता है। इससे इंस्टेंट फ़र्क और एक पड़ता है। जी। हम जैसे बेड पे लेट के गर्दन को ऐसे नीचे को लमकाया, 5 मिनट, अच्छा, 10 जो मिनट, बेड का लास्ट पॉइंट है, हम उससे वहाँ से नीचे, ऐसे नीचे सर नीचे को नीचे लटका को लेनी है। लटका लेना है बस, हुँ, हुँ। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हुँ, हुँ, हुँ। और और क्या है ये इसमें, वाली हाँ, एक्सरसाइज़, ये करनी ये है, भी काम हाँ, करती है ये इसमें? बहुत अच्छी हुँ, हुँ। एक्सरसाइज़ है।
जी, और जी, जी। हाथों की मालिश, और ये देखिए ये नई चीज़ है, ये पॉइंट है यहाँ। जी, ऐसे। ये ऐसे ऐसे करना बहुत ज़ोर से, थोड़ा तेल लगाकर अच्छा ज़ोर दबाकर, ओके। ये इससे सर्वाइकल बहुत जल्दी ठीक होता है। ये देखिए हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे पॉइंट, या आप बता दीजिए स्क्रीन पे। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब हमारे हाथ को ऐसे एक अंगूठे से ऐसे करना है, अंगूठे से करना है ऐसा। ऐसे, हाँ, दोनों तरफ को। दिखा देता हूँ। हाँ, हाँ, ऐसे, बिल्कुल। ऐसे। और ये चीज़ें हैं जो हमारे, ये इनको ऐसे करना, अच्छा, इनको माइंड भी से, दबाना है। हाँ, इनको दबाना है ऐसे, हुँ, ऐसे। हुँ। और कोई औषधि भी बता दें आप? औषधि तो जैसे अश्वगंधा ले लो आप। हुँ, अकेला अश्वगंधा, जैसे आपको सर्वाइकल आपने ठीक कर लिया, फर्ज़ कर लो कोई हुँ। आयुर्वेदिक किसी भी चीज़ से, तो आपको अश्वगंधा ले लेना चाहिए हफ्ते में 2 बार, 3 कैसे, बार। कितनी मात्रा? 100 ग्राम अश्वगंधा ले लो, 100 ग्राम मिश्री डाल लो, ये उसमें? उसमें, तो हुँ। उसका आधा चम्मच ले लो। अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन है, हुँ, तो उसमें अश्वगंधा 100 ग्राम, हुँ, शतावरी 100 ग्राम, हुँ, सौंठ 50 ग्राम, हुँ, अकरकरा हुँ, अच्छे वाला हुँ, 20 ग्राम, हुँ। तो मिश्री जी। उसमें डालो आप 100 ग्राम, जी, जी, और जी। गुदंती बसम डाल लो गुदांती, जी। 10 ग्राम। जी, कुचला? कुचला, शुद्ध कुचला डाल लो इसमें, शुद्ध, शुद्ध शुद्ध कुचला, किया हाँ, हुआ शुद्ध किया हुआ कुचला 10 ग्राम डाल लो। 10 ग्राम डाल इसका 1/4 स्पून लो आप सुबह शाम दूध के दूध के साथ, साथ? बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है सर्वाइकल। हुँ, हुँ। और एक बात रहेगी, जी, परहेज़ क्या रखनी परहेज इसमें खट्टी चीजें, जैसे वात रोग मैंने बताया, हुँ, वात में किस चीजों का सबसे ज्यादा परहेज होता है? खट्टे का? खट्टे का, हुँ, अचार, इमली, सॉस, सिरका, जो मिनस, जो जंक फूड्स हैं, हुँ, हुँ। इनको परहेज में ले अब लीजिए मेरे आप। ख्याल से जितनी देर इलाज चल रहा है उतनी देर उतनी परहेज़ देर का होता है। होता हाँ, है, हाँ। ये कोई ऐसा नहीं और कि क्या लॉन्ग परहेज़ लाइफ है? ये चलेगा। दही लस्सी खट्टा है हाँ, जैसे? वो दही, लस्सी, वायु भी बढ़ाते हुँ, हैं, हुँ। चावल हैं, माँ की उड़द की दाल होगी, दाल उड़द है, की दाल। राजमा है, हुँ। चने हैं, काले और व्हाइट दोनों। हुँ, 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 हुँ। तो मतलब ऐसे परहेज हैं, इसके वाजू की चीज़ें, हुँ, खट्टी चीज़ें जो बात को बढ़ावा देती हैं वो चीज़ें, हुँ, हुँ, और स्नान आप गर्म पानी से, गुनगुने पानी से कीजिए। हुँ, 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 तो मतलब सभी चीज़ें, बात का परहेज कीजिए हुँ, 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 तो बहुत अच्छा रहेगा, मालिश कीजिए और अच्छा हो जाएगा, ये एक्सरसाइज करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। नींद अच्छी लो, गलत पोस्चर में मत बैठो। मोबाइल देखना है, कई लोगों का काम है मोबाइल पे, स्क्रीन पे, लैपटॉप पे, सभी चीज़ें, मतलब उसको पोस्चर उसका सही रखो। हुँ, जो हुँ। आप 6 घंटे रेगुलर बैठ रहे हैं, तो उसमें आप 1-1 घंटे बाद 2-2 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए। तो थोड़ा उससे टहल लीजिए। थोड़ा-सा इन्वॉल्व आप फ्रेश होकर दोबारा लगेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। नेचुरली है ना, तो एक चीज़ हम लगातार कर रहे हैं तो माइंड भी उतनी देर होता है। हाँ, नर्वस आपने सिस्टम पे बहुत प्रेशर पड़ता आपने है। देखा होगा स्कूल्स में 45 मिनट्स का पीरियड होता है। 40 मिनट्स, 45, 40 हाँ जी। मिनट्स, 45, 35, एक क्लास इतनी देर की होती है। हुँ, हुँ। तो वो बड़ा साइंटिफिकली रखा गया है, जी। क्योंकि एक टाइम के बाद, हुँ, 45 मिनट के बाद, महर्षि चरक भी बताते हैं, हमारा दिमाग है जो एक चीज़ को ऑब्ज़ॉर्ब करने की समर्था खो देता है, हुँ। कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। थोड़े थोड़े थोड़ा टाइम के आप, लिए हाँ, फ्रेश होना वहाँ होता है। चाहे 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ले लीजिए। हुँ, या हुँ। सब्जेक्ट चेंज करने से भी बताया है कि ये ठीक हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे आप पंजाबी पढ़ रहे हैं, हुँ, तो 45 मिनट हो गए, तो आप इंग्लिश पढ़िए, तो वो चीज़ आपके समझ आने लगेगी, विषय चेंज करने से। हुँ, तो हुँ। इसीलिए पीरियड्स बने हैं ना स्कूल्स में। जी, 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 जी। तो ऐसी चीज़ें हैं, हम हुँ, हर चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि देखो, अगर आप ऑफ़िस में जा रहे हो, काम तो लाइफ़ टाइम करना है करना आपको, है, हाँ, पूरी ज़िंदगी तो आप करना है। अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, हुँ, समय पे खाएँगे, हुँ। रात को ज़्यादा देर नहीं सोएँगे, उसी को आप सुबह कर लो जल्दी। हाँ, मतलब लेट जैसे नहीं रात सोना, को आप हाँ। 11 बजे सो रहे हो, 12 बजे सो रहे हो, तो आप 9 बजे सो। जो काम कर रहे थे 8 2 बजे घंटे वो उठ रहे सुबह हो, 9 करो। बजे उठ रहे हो, 4 बजे उठो। तो ऐसे टाइम का, क्योंकि हमारा ये सौम्य और सौर का सिस्टम है, बड़ा लंबा-चौड़ा सिस्टम है ये हुँ, बॉडी हुँ। का। हुँ, हुँ। रोशनी से चलता है, जैसे सोलर मान लीजिए इसको, है हुँ, ना? हुँ, हुँ। तो सुबह इसको एनर्जी मिलेगी, रात को अच्छी नींद लोगे आप, 7-8 घंटे की नींद हुँ, हुँ। ज़रूरी है आपके लिए। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम लें आज्ञा अभी? जी, जी। जी, जी, जी। धन्यवाद।